जय जिनेन्द्र सभी को। अपनी कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व 8 बजे में अभी 2 मिनट का समय है। अपनी कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व आपकी स्क्रीन पे जो परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ जो है, जिस पाठ में 64 रिद्धियों का वर्णन है, उस पाठ का एक बार हम पाठ करते हैं और जब तक अपने 8 भी बज जाएंगे और उसके अनुसार अपन अपनी कक्षा भी प्रारंभ करेंगे। कल भी हमने पाठ किया था, उसके साथ ही हम आज इसका पाठ करते हैं। 8 छंद तक पाठ करेंगे और उसके बाद अपन अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो जो भी जुड़ चुके हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है, और नहीं तो पूजन की पंक्तियां हैं, मतलब पूजन के स्टार्टिंग पूजा पीठिका की पंक्तियां हैं, तो सबको याद होंगी ही। प्रारंभ करते हैं। नित्या प्रकंपा त्वदकेवलोधा स्फुरन् मनः पर्यशुद्धबोधा दिव्यावधि ज्ञानबलप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना कोष्ठस्थिधान्योपममेकबीजं संभिन्न संशो पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा दासादनघ्राणविलोकनानि दिव्यामति ज्ञानबलादहन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना शमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना जङ्गावलिश्रेणिफलाम्बुतन्तु प्रसूनबीजाङ्कुरचारणाः नभो गणैश्वर्यविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगीम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपूर्वा वैनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना सकामरूपेत्वशेत्ववश्यं प्राकाम्यमन्तर्दिमा ताप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुणप्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। इतना तक अपनी चर्चा जो आज के उसमें हम करने जा रहे हैं, उतने तक अपने यहाँ पर पाठ किया है। 8 भी बज चुके हैं। अब यहाँ से हम अपनी जो कक्षा है उस कक्षा का प्रारंभ करेंगे। सभी लोग मंगलाचरण के लिए अपने हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं विनय सहित वंदन करूं रिद्धेश्वर मुनिराज भव संकट को टाल कर पाऊं निज पदराज। विगत 3 दिवस से अपनी चर्चा 64 रिद्धि के प्रकरण के ऊपर चल रही है कि ये रिद्धियां हैं जो विशेष
आत्मा की तल्लीनता के द्वारा भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों को प्रकट होती है। लेकिन प्रकट होने के बाद भी वो दिगंबर मुनिराज उन रिद्धियों के अंदर रुकते नहीं हैं। मतलब रिद्धियाँ जो विद्याएं उनको सिद्ध होती हैं, वो रिद्धियाँ उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं। एक एक देवी आके उनके चरणों में नतमस्तक होती है, रिद्धियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी मुनिराज का उपयोग है, वो उपयोग अपने आत्म सन्मुखता से हटता नहीं है और वो निरंतर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं। ये कहते भी हैं, अपन भगवान के लिए भी कहते हैं या मुनिराज के लिए भी कह लो, तुम तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश वरमणिया। कि हे भगवान, हे मुनिराज, आपके जैसा दानी इस संसार में और कोई क्या हो सकता है ना। हम तो थोड़ा सा दान देके, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी प्रसंग है तो कह देता हूँ कि जैसे अभी चल रहा है ना कि सब तरह से सब लोग मतलब दान देने की प्रवृत्ति के हिसाब से सब लोग कह रहे हैं कि दान दीजिए दान दीजिए, इस सब तरह से अपील की जा रही है और लोग दे भी रहे हैं। लेकिन क्या करते हुए दे रहे हैं, आप रोज़ अपने जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते होंगे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, आप उनको दान देते हुए अपनी फ़ोटो उनके साथ खिंची हुई ज़रूर दिखाई देगी। कि वहाँ दान देने की भावना के पीछे का उद्देश्य क्या है वो तो शायद उनको ही पता हो। कि आप हर व्यक्ति की मतलब जो कार्य कर रहा है उसकी फ़ोटो ज़रूर खिंचा के अपने उस पर डाल रहा है, और वो अपनी सोच की बात है। लेकिन यहाँ जो मुख्य बात है वो ऐसी है कि हे भगवान, हे मुनिराज, आपके जैसा दानी इस जगत में दूसरा कोई नहीं है ना। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। कि संसार की जितनी भी निधियाँ जो वस्तुएं थी वो सारी वस्तुएं आपने इस संसार को पुनः लौटा दी। मतलब आपने तो इस संसार से कुछ ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं, ये जितने भी संयोग हमको मिल रहे हैं वो संयोग कैसे हैं ना। पंडित जी टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अध्याय में जब दर्शन मोह की चर्चा की, उस समय उन्होंने जो पागल व्यक्ति का उदाहरण दिया, वो उदाहरण इतना सटीक उदाहरण है कि जैसे एक पागल व्यक्ति को ना, विशेष वहाँ पे जाकर आप पढ़िएगा, मैं खाली आपको हिंट दे देता हूँ कि जैसे एक पागल व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति ने वस्त्र पहनाया, किसी दूसरे ने वस्त्र पहनाया, अब वो पागल व्यक्ति उस वस्त्र को किसका समझता है, अपना समझता है। लेकिन अब जिसने पहनाया था, मालिक कौन था उसका, कि मालिक तो उसका दूसरा था जिसने पहनाया था। अब वो उसको कभी खींचता है ना। जैसे अभी अपन दान देते समय कि थोड़ा इधर हो, ऐसे फोटो खींचो, थोड़ा इधर हो, अरे इधर खड़े हो जाओ, ऐसे खींचो, अरे इधर तुम्हारा आ नहीं रहा। तो मतलब जैसे वो उसको दान दिया, मतलब पागल व्यक्ति को किसी ने वस्त्र का दान दिया या वस्त्र पहनाया, वो वस्त्र है तो किसके अधीन, उस पहनाने वाले के अधीन है। लेकिन पागल उस वस्त्र को अपना समझकर कि जब वो पहनाने वाला कभी उस वस्त्र को खींचता है, फाड़ता है या पुनः लेता है, तो ये पागल उसमें आकुलित व्याकुलित मतलब खेद खिन्न होता है। क्या लिखा है कि महाखेद खिन्न होता है। महाखेद खिन्न क्यों होता है? चीज किसकी थी? आपकी चीज थी कि पहनाने वाले की चीज थी? था पहनाने वाले का। वहां उन्होंने शरीर पे घटित किया कि शरीर जो मिला है ये पुद्गल का शरीर है पुद्गल के अधीन, लेकिन चलाना अपने अधीन चाहता है। और उस अधीनता के कारण कभी शरीर की क्रिया ऐसी होती है, कभी शरीर की क्रिया अलग तरह से होती है कि चाहता तो ऐसा है अपने अधीन चलाना, लेकिन अपने अधीन चलता नहीं है, तो उसके कारण महाखेद खिन्न होता है। ये बात पंडित जी ने वहाँ लिखी है, बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया है कि वास्तव में कि संसार में भगवान आपके जैसा दानी कोई दूसरा नहीं है। कि इतनी रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी, हे दिगंबर महाराज, इतनी रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी, संपूर्ण विश्व को जानने के बाद भी वास्तव में अंदर से हमको महिमा आनी चाहिए
कि हमें जो जैन कुल मिला है, हमारे आदर्श कैसे हैं ना, हमारे आदर्श कैसे होने चाहिए और कैसे हैं। कुल परंपरा से तो मिले हैं, लेकिन वास्तव में हमने उनको आदर्श बनाया है कि नहीं, है ना। अभी हमारे आदर्श कौन है? अभी तो सबको पता होंगे अपने अपने आदर्श। किसी ने किसी फिल्म एक्टर को बना रखा है, किसी ने किसी को बना रखा है, किसी ने किसी, लेकिन वो आदर्श किस काम के कि जिन आदर्श में भी दोष आदि पाए जाते हैं, है ना। कि जिसको आपने आदर्श बना रखा है या जिसको आप पूज रहे हैं, अगर उस पूजक उस व्यक्ति के अंदर भी वही सारे दोष पाए जाते हैं जो दोष एक सामान्य व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे आदर्श से क्या फायदा। कि हमारा तो इतना महान पुण्य का अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि ऐसे आदर्श हमको मिले हैं कि जिन्होंने कहा कि तुम भी, कि जैसे हमने अपने स्वरूप को जाना है ना, जग को दे दी जग की निधियां, कि संपूर्ण जगत को, जो भी जगत की निधियां थी, मतलब उनको वापस कर दी, ब्याज सहित कह सकते हैं। ब्याज सहित वापस करना मतलब कि जितना ग्रहण तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि हमको मुक्ति का मार्ग का उपदेश देकर गए, हमको ये द्वादशांग का संदेश देकर गए, ये जिनवाणी हमको देकर गए कि ऐसा महान उपकार हमारे ऊपर करके गए कि दिन रात लुटाया करते हो समता रूपी रस की अविनश्वर मणियां। ना बाहर की मणियों तो कैसी हैं कि बाहर की मणियां तो नष्ट हो जाने वाली हैं, लेकिन हे भगवान, आपकी ये जो समता रूपी मणियां हैं वो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। इसके लिए हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वास्तव में इतनी रिद्धियां, जिन रिद्धियों की चर्चा हमारी चल रही है, कि ये रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी मुनिराज को किंचित भी इन रिद्धियों के ऊपर लक्ष्य नहीं जाता है। तो इस प्रकार हमारी प्रारंभिक, हमने बुद्धि रिद्धि की अपनी चर्चा चल रही थी। उस बुद्धि रिद्धि के जो 18 भेद किए आपके सामने हैं। बुद्धि रिद्धि के भेद 18, केवल ज्ञान मनः पर्य, कि जो बुद्धि रिद्धि के जो भेद किए थे, उन भेदों में प्रारंभ के 14 भेदों की चर्चा हमने कर ली है। मैं एक बार पुनः जो भेद 64 के जो विभाजन किए हैं 8, उनके नाम बता देता हूँ। देखिए कई कई जगह अलग अलग क्रम है, तो आप डरिएगा नहीं, कैसे भी क्रम हो सकता है। कहीं सिद्ध चक्र विधान के अंदर चारण रिद्धि ऊपर है और विक्रिया रिद्धि नीचे है, कहीं पे औषध ऊपर है, रस नीचे है, कहीं पे तप ऊपर है, बल नीचे है। लेकिन उन क्रम से कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अपन ने जो अभी पुस्तक सामने रखी है उसके क्रम से ही हम चलते हैं। तो एक बार मैं पुनः वापस से क्रम भी सुधार देता हूँ और वापस से एक बार आप लोगों को भेद भी विभाजित करके बता देता हूँ। जिनको लिखना होगा वो लिख भी पाएंगे। क्या है कि जो 64 रिद्धि है उनको 8 भागों में विभाजित किया है, 5 और 3 8 भागों में विभाजित किया है। उसमें सबसे पहली है कौन सी? बुद्धि रिद्धि। सबसे पहली है बुद्धि रिद्धि। फिर उसके बाद में दूसरी रिद्धि जो यहाँ पर ली गई है वो दूसरी रिद्धि है विक्रिया रिद्धि। यहाँ पे जो दूसरी रिद्धि ली है वो है विक्रिया रिद्धि। तो सबसे पहली जो बुद्धि रिद्धि है उस बुद्धि रिद्धि के भेद हैं 18 है। अब आप 64 के भेद भी देख लीजिएगा कि 64 के जो भेद होते हैं वो कैसे किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि रिद्धि, उसके भेद हैं 18। बुद्धि रिद्धि के बाद ये जो विक्रिया रिद्धि आई उस विक्रिया रिद्धि के भेद हैं 11। बुद्धि के बाद विक्रिया रिद्धि के 11 भेद। विक्रिया के बाद तीसरी रिद्धि आती है चारण रिद्धि। चारण रिद्धि के हैं 6 भेद। चारण रिद्धि के भेद हैं 9 भेद, 9 लिखा है। चारण रिद्धि के 9 भेद हैं। तो कितने हो गए? 18, 11 और 9। 18 + 11, 18 + 11 कितने हुए? 29। 29 + 9 कितने हो गए? 37 चारण रिद्धिधारी। अब उसके बाद में अगली जो रिद्धि है चौथे नंबर पे यहाँ पे ली है तप रिद्धि। तप रिद्धि के भेद किए हैं 7। तप रिद्धि के भेद किए हैं 7। तो 7 चौथे नंबर पे। उसके बाद में है बल रिद्धि। बल रिद्धि के भेद किए हैं 3। बल 5वें नंबर पे जो रिद्धि ली है वो बल रिद्धि, उसके भेद किए हैं 3।
उसके बाद छठे नंबर की रिद्धि ली है यहाँ पे औषधि रिद्धि। औषधि रिद्धि के भेद किए हैं 8 ना, 18, 9, 11, 7, 3, 8। उसके बाद 7वें नंबर की जो रिद्धि है 8, इसके बाद में 7वें नंबर की रिद्धि है रस रिद्धि। रस रिद्धि के भेद किए हैं 6। और सबसे अंत में जो 8वें नंबर की रिद्धि है उसका नाम है क्षेत्र रिद्धि, जिसको चारण रिद्धि भी अक्षीण रिद्धि भी कहते हैं। उसके भेद किए हैं 2। तो एक बार पुनः वापस से सबसे पहली जो की थी वो ज्ञान रिद्धि, जो बुद्धि रिद्धि, उसके 18। 18 के बाद विक्रिया रिद्धि के 11। विक्रिया रिद्धि के बाद जो तीसरे नंबर की रिद्धि है क्रियाचारण रिद्धि, उसके 9। उसके बाद तप रिद्धि के 7। उसके बाद बल रिद्धि के 3। औषध रिद्धि के 8। रस रिद्धि के 6 और क्षेत्र रिद्धि के 2। इस प्रकार कुल 64 भेद यहाँ पर होते हैं। कितने भेद होते हैं? 64। आप अपने अपने उसमें लगा सकते हैं। 18 + 9 18 + 11, 18 + 11 कितने हुए? 29। 29 + 9 38। 38 + 7 45। 45 + 3 48। 48 + 8 56। 56 + 6 62 and 62 + 2 = 64। तो इस प्रकार ये 64 रिद्धियां टोटल इस प्रकार से होती हैं। और इन 64 रिद्धियों के जो 8 भेद किए वो हमने समझे। अब इन 64 रिद्धियों में जो सबसे पहली बुद्धि रिद्धि कही, उस बुद्धि रिद्धि के जो 18 भेद कहे गए हैं, उन 18 में से 14 की चर्चा हमारी हो चुकी थी। 15वें नंबर की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, उसकी चर्चा आज हम और विशेष रूप से करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम विक्रिया रिद्धि के आधे भागों तक पहुँचे, क्योंकि अभी तो हमारे से 14 रिद्धि हुई हैं, अभी 50 रिद्धि हमारी बाकी हैं। मतलब बहुत, वैसे तो कहा जाए कि आत्मा में अनंत रिद्धियां हैं, लेकिन जो 64 रिद्धियों की जो मुख्य है, जो मुनिराजों की मुख्यता से जो 64 रिद्धि कही है, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। 15वीं रिद्धि है अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धि। अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धि आपकी स्क्रीन पे है, एक बार हम सभी इसका पाठ करते हैं। अष्टांग निमित्त कुशलत्व बुद्धि रिद्धि की शक्ति महान, अंतरिक्ष आदिक निमित्त से लेते हैं भविष्य पहचान। भूम अंग स्वर लक्षण व्यंजन छिन्न स्वप्न आदिक को देख, हानि लाभ शुभ अशुभ जानते जो भी हो आगामी लेख। कि क्या कहा? कल जो हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि 8 प्रकार के निमित्त होते हैं या अष्टांग निमित्त, और एक अष्टांग कहाँ पे यूज होता है? अष्टांग सम्यक दर्शन भी यूज होता है। जैसे अपन भगवान का दर्शन करते हैं तो साष्टांग नमस्कार, जिसमें 8 अंग आपके भूमि को स्पर्श करते हुए भगवान को नमस्कार किया जाता है, जहाँ साष्टांग नमस्कार उसको कहते हैं। तो यहाँ जो अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धि कही कि जो मुनिराज होते हैं, मतलब 8 प्रकार के जो निमित्त होते हैं, उन निमित्तों का ज्ञान मुनिराजों को पूर्णतः से बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता है। कौन कौन से 8 निमित्त कहे हैं उनका मैं एक बार आपको नाम बता देता हूं। कि इसके अंदर देखिए तीसरी लाइन जो है ना, दूसरी लाइन से अंतरिक्ष आदिक निमित्त से, तो पहला तो हो गया अंतरिक्ष। 8 निमित्त के नाम है, उसमें पहला हो गया अंतरिक्ष। दूसरा है भौम। भौम मतलब होता है पृथ्वी, भूमि। भौम मतलब भूमि, पृथ्वी। फिर तीसरा है अंग। चौथा है, तीसरा हो गया अंग, चौथा हो गया स्वर, पांचवा हो गया लक्षण, छठा हो गया व्यंजन, सातवां हो गया चिन्ह और आठवां हो गया स्वप्न। ये 8 प्रकार के क्या होते हैं? निमित्त होते हैं। जो अष्टांग निमित्त का ना, 8 प्रकार के निमित्त होते हैं, जिसमें पहला है अंतरिक्ष, दूसरा है भौम, तीसरा है अंग, चौथा है स्वर, पांचवा है लक्षण, छठा है व्यंजन, सातवां है चिन्ह और आठवां है स्वप्न। कि इस प्रकार ये 8 प्रकार के निमित्तों को देखकर मुनिराज
कहते हैं ना भविष्यवाणी, जैसे मतलब निमित्तों का देख करके वो आगे होने वाले जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में बता देते हैं। जैसे अंतरिक्ष में क्या ले सकते हैं कि जैसे ग्रह नक्षत्र तारे हैं, नक्षत्र आदि को देखकर, सूर्य चंद्रमा को देखकर, कि सूर्य चंद्रमा आदि की स्थिति को देखकर वो आगामी काल में होने वाले शुभ अशुभ कार्यों को बता सकते हैं। सूर्य चंद्र नक्षत्र का उदय अस्त आदि इन सब चीजों को देखकर जो आगामी काल में होने वाली घटनाओं को कह सकते हैं, उसमें अंतरिक्ष निमित्त है। फिर आता है भौम निमित्त। भौम निमित्त मतलब कि भूमि, भूमि को देख कर कि ये भूमि कठोर है, चिकनी है, कोमल है, कैसी ये भूमि है, उस भूमि को देख करके कि उस भूमि के अंदर कोई भी मतलब जैसे उस कहते हैं ना कि इस भूमि के अंदर ये यहाँ पर आप अन्न बो तो आपको बहुत अच्छी फसल उगेगी। जैसे होता है ना एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो मिट्टी का क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, और मिट्टी का सैंपल लेके फिर उसकी मिट्टी की पूरी रिपोर्ट आपको देते हैं कि इस मिट्टी में ये इतनी मात्रा में मिला हुआ है, आप यहाँ पर इस चीज़ की खेती करो तो आपकी खेती अच्छी होगी। तो इस प्रकार मुनिराज को ऐसी रिद्धि होती है कि वो पृथ्वी के स्पर्श मात्र से या उस भूमि के देख कर उस भूमि का मतलब जैसे वो भूमि कठोर है, मुलायम है, चिकनी है आदि देख कर उस भूमि के बारे में बता देते हैं। इतना बता देते हैं कि जैसे होता है ना कि वो धन कहाँ पे गड़ा हुआ है, जैसे सोना चांदी आदि जो गड़े हुए धातु है ना, उन धातुओं का ज्ञान भी उन मुनिराजों को हो जाता है ना। जो भौम रिद्धि कही ना, भौम निमित्त, कि उस भूमि को देखे करके इसमें यहाँ पे आप इतने आगे योजन जाके खोदोगे तो आपको स्वर्ण की चांदी की ये जो धातु है इसकी प्राप्ति होगी। इन सब चीज़ों का ज्ञान वहाँ पर कि इस भूमि पर आप चलोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, मतलब भूमि के अनुसार, इस भूमि निमित्त के अनुसार से जो भी चीज़ें होती हैं उनका ज्ञान उन मुनिराजों को सहज रूप में ही हो जाता है और वो भूमि निमित्त का ज्ञान उनको रहता है और उस निमित्त के कारण, उस निमित्त के ज्ञान के कारण वो आगे की बात उसमें बता सकते हैं। अब अगला आता है अंग निमित्त। अंग निमित्त क्या होता है कि जो शरीर के अंग उपांग जो होते हैं, कि मतलब पूरा शरीर भी नहीं देखा, मात्र अंग उपांग को देख करके भी कि ये जो व्यक्ति है उसके साथ मात्र उसका अंग उपांग देख करके भी उसके आगे उसके साथ क्या होगा, उसके त्रिकाल का मतलब उसके कई भवों तक का वर्णन उनको प्राप्त हो जाता है, उनको ज्ञान में आ जाता है। और मात्र उसके अंग उपांग, जैसे किसी के खाली आंख देखकर या मात्र किसी के हाथ की उंगलियां देखकर, कहते हैं ना ये एक बहुत कॉमन धारणा है हमारे सब जगह, चाहे अपने धर्म में नहीं सब जगह ही कॉमन धारणा है। जैसे पैर की उंगलियां होती है ना, तो अंगूठे के जो बगल वाली जो उंगली है वो उंगली अगर अंगूठे से भी आगे बड़ी होती है तो लोग उसको शुभ मानते हैं, जो भी धारणा है। और किसी की मतलब कहते हैं कि हाथों की उंगलियां लंबी होती हैं, हाथ अगर घुटने तक पहुंचते हैं तो वो बहुत मतलब लकी पर्सन है, या कह सकते हैं कि ज्ञानी जीव है, मतलब जो भी है वो निमित्त का ज्ञान जैसा भी है लोग जैसा भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो मुनिराजों को जो निमित्त का ज्ञान है उसमें देखिए एक चीज ये विशेष ध्यान देने की है कि बाहर में जो बोलते हैं ना उनकी बात तो एक बार असत्य हो सकती है। क्या कहा कि जैसे बाहर में किसी ने कहा कि जैसे कोई बहुत बड़ा पंडित है और उसने भविष्यवाणी की कि आपके साथ ऐसा होने वाला है ना, आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ना हो, मतलब उनकी बात अन्यथा हो जाए वो तो हो सकता है। लेकिन अष्टांग निमित्त ज्ञानी मुनिराज की कही हुई बात कभी भी अन्यथा नहीं होती। ये विशेष बात है कि ये जो अष्टांग निमित्त ज्ञानी मुनिराज होते हैं उनकी कही हुई बात कभी भी अन्यथा नहीं होती, क्योंकि अगर बात अन्यथा हो जाए तो फिर वो निमित्त ज्ञान कैसा है ना। कितने ही पाखंडी या ढोंगी जीव होते हैं ना, वो आपको कहते हैं अरे आपके ऊपर अभी ये किसका कौन मंडरा रहा है, शनि मंडरा रहा है, या आपके ऊपर राहु का दोष है, आपके ऊपर इसकी दशा है, आप ऐसा आप ऐसा करो कि आप है ना ये चीज़ें ला दो हम ऐसा कर देंगे, आप ये कर लो हम ऐसा कर देंगे, है ना, आप इतना खर्चा करो आपका ऐसा हो जाएगा ना। जैसे कोई कहे
कि कल आपका एक्सीडेंट होने वाला है, बहुत बड़ा पंडित कहे मुझसे कि कल आपका एक्सीडेंट होने वाला है, ये कल आपका एक्सीडेंट होगा, पक्का होगा, अगर आप ये उपाय करोगे तो नहीं होगा और नहीं करोगे तो होगा। अब होता ना मनुष्य बहुत जल्दी, हम लोग क्या होता है डर जाते हैं जरा से, क्योंकि अभी जिन शासन पे श्रद्धा अभी उतनी प्रबल है नहीं, है ना, जिन शासन की श्रद्धा अभी उतनी प्रबल है नहीं कि मुझे ना कोई मार सकता ना मैं किसी को बचा सकता, है ना, साक्षात जिनेंद्र परमात्मा भी नीचे उतर के आ जाएं और अगर मेरी आयु कर्म शेष है तो मुझे मारने में समर्थ नहीं है, मेरे पुण्य का उदय है तो चाहे कैसे ही भूत पिशाच वेंतर मेरे सामने आके नृत्य क्यों ना करने लग जाएं, लेकिन मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। लेकिन अभी उतनी श्रद्धा तो प्रबल है नहीं, क्या करें। तो अब उसमें जैसे उन्होंने कहा कि कल आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो आप ऐसा करो, आप ऐसा ऐसा उपाय करो, है ना। पहले तो बाहर ही उपाय होते थे, आजकल तो हमारे यहाँ भी उपाय होते हैं कि इसकी ये पढ़ लो, उसका वो कर लो, कर लो, जो भी होता हो सामान्य से। तो हम डर के वो उपाय कर लिया और फिर कल गए, देखा, फिर वो क्या बोलेंगे, देखा मैंने कहा था ना अगर आप उपाय करोगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अरे भाई इसका मतलब तेरा एक्सीडेंट होने वाला नहीं था, क्योंकि अगर होना होता, है ना, अगर क्रमबद्ध में होता तो वो होकर ही रहता, किसी के कोई उपाय करने से वो टलने वाला टलता नहीं है। लेकिन इसलिए कहा निमित्त ज्ञानी, जो अष्टांग निमित्त ज्ञानी जो मुनिराज हैं, वो मुनिराज जो निमित्तों के द्वारा जो बात कहते हैं वो बात कभी अन्यथा नहीं होती। उन्होंने कहा, जैसे कल मैंने आपको कल परसों कहा था ना, कंस वाली जो कथा थी, वो कथा में अगर थोड़ा सा आगे बढ़े और उन मुनिराज ने जो कहा कि ये जो वस्त्र को देख के कि ये जो बालक होगा वो बालक तेरे पति का घाती होगा, तेरे पति का ही नहीं तेरे पति के पिता का भी घाती होगा, और उस भूमि को देखकर कि ये 3 खंड का अधिपति भी होगा, है ना। वो रानी तुरंत दौड़ी दौड़ी गई कंस के पास कि ऐसे ऐसे आपके भाई आए थे और मैंने ऐसे ऐसे उनसे अपमान की, मतलब जो भी किया मैंने, और उन्होंने ये बातें कही हैं। तो अब कंस ने क्या बोला, है ना, कि मुनिराज ने कहा है तो होगा तो सही, मतलब मुनिराज ने कहा है तो बात असत्य तो नहीं हो सकती, होगी तो सही, लेकिन फिर भी सब लोग होते ना अपने विकल्पों की पुष्टि के लिए फिर उन्होंने उन कृष्ण को मारने के लिए, उस नारायण को मारने के लिए बहुत सारी चीजें की, सबको वो स्टोरी पता है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो अष्टांग निमित्त ज्ञानी जो मुनिराज होते हैं, है ना, वो जो बात कहते हैं वो बिल्कुल इतनी स्पष्ट बात होती है कि वो बात फिर टलती नहीं है। तो इस प्रकार ये निमित्त था अंग निमित्त। अंग निमित्त के बाद स्वर निमित्त। स्वर निमित्त के अंदर जैसे शुभ स्वर का सुनना, दुस्वर का सुनना, जैसे कहते हैं ना अपने, है ना, इन चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं निकलेंगी। कैसी मान्यताएं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि स्वर मतलब अच्छा स्वर बुरा स्वर, बुरे स्वर को सुनने से बुरा होता है, अच्छा स्वर सुन, मतलब ये सब चीज़ें अपनी उसके लिए अपन करते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब स्वर आदि का भी एक निमित्त होता है। उस निमित्त का जिसको सम्यक ज्ञान है, वो जैसे कोई शुभ स्वर है या दुस्वर है, उसको सुन करके भी, मतलब किसी व्यक्ति का स्वर उसमें अक्षरात्मक चाहे हो चाहे अनक्षरात्मक, अनक्षरात्मक में मतलब जैसे कहते हैं ना कुत्ते का रोना, बिल्ली का रोना आदि कितने ही अनक्षरात्मक शब्द जिनके अंदर अक्षर नहीं है लेकिन वो स्वर है। तो ऐसे स्वर आदि को सुन करके वो निमित्त ज्ञानी मुनिराज की जो आगे घटने वाली घटनाएं हैं, जानवरों का कोलाहल सुनकर, पक्षियों का कलरव सुनकर आदि बहुत सी चीजें स्वर को सुनकर भी वो निमित्त ज्ञानी मुनिराज आगे आने वाली घटनाओं आदि का वर्णन कर देते हैं कि ये इष्ट अनिष्ट फल का वो ज्ञान उनको होता है। अब इसमें अगला जो है वो है लक्षण। लक्षण मतलब क्या कि जैसे हमारे शरीर पे एक लक्षण होता है ना, सबके शरीर मतलब अलग अलग सबके लक्षण होते हैं। जैसे किसी के कहीं पे तिल होना है, जैसे मेरे यहाँ गले में तिल है, तो गले में तिल होने से क्या होता है, बहुत कॉमन सी एक बात है, सब जगह चलती होगी, मैं बता नहीं रहा हूँ,
लेकिन हाँ जैसे गले में तिल है, किसी के बाजू में तिल है, तो वो सब भी एक निमित्त को दिखाते हैं। तो ऐसे जो लक्षण है, मात्र तिल ही नहीं, एक बड़ा तुला भी बोलते हैं जिसको, मस्सा भी ऐसा बोला जाता है, तिल, तुला, लाख इत्यादि कई सारे जो शरीर के ऊपर जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को देख करके भी मुनिराज मतलब उनको उसका त्रिकाल संबंधी उनको ज्ञान हो जाता है कि ये जो जीव है, इस जीव का आगे आने वाला काल कैसा होने वाला है। इस जीव को मतलब जैसे भुजा पे यहाँ पर तिल है तो ये सौष्ठवशाली होगा, और मतलब जैसा जैसा भी है उस हिसाब से उनको उस शरीर के लक्षणों को देखकर उस व्यक्ति का उनको निमित्त ज्ञान उनको जानने में आ जाता है। और ऐसा होता है जैसे अब आप कहो ना कि ये निमित्त ज्ञान है, तो वो निमित्त ज्ञान का वो मुनिराज क्या करते हैं, है ना, मुनिराज अपने लिए तो कुछ करते नहीं है, लेकिन आप प्रथमानियों की बहुत सारी कथाएं पढ़े ना, तो उसके अंदर आता है कि जैसे कोई राजा या कोई व्यक्ति मुनिराज की शरण में आता है और मुनिराज से कुछ पूछता है, तो मुनिराज उसके निमित्त आदि देखकर, जैसे इसमें आगे स्वप्न वाला निमित्त भी आएगा, अपन क्रम से चलते हैं, ये लक्षण रूपी निमित्त हुआ, उसके आगे है व्यंजन निमित्त। व्यंजन निमित्त में क्या है, सॉरी पहले था हाँ स्वर, स्वर के बाद लक्षण, लक्षण के बाद व्यंजन, कि व्यंजन में ये जो तिल आदि का वर्णन था ये व्यंजन में है, और लक्षण में उसी तरह से लेकिन थोड़ा सा बड़ा, मतलब जैसे कि लक्षण में शरीर के ऊपर जैसे कहीं स्वस्तिक आदि का चिन्ह बनता है, कहीं पर कहा जाए कि कलश आदि का चिन्ह है, कहीं पर श्रीफल आदि का चिन्ह है, कि शरीर पर श्री वृक्ष का, स्वस्तिक का और कलश आदि का चिन्ह देख करके कि वो पुरुष कैसा, मतलब कैसा महापुरुष होने वाला है। जैसे शलाका पुरुष आदि होते हैं ना, तीर्थंकरों के जैसे चिन्ह होते हैं, तीर्थंकर जो बाल तीर्थंकर होते हैं उनके चिन्ह जैसे कौन देखता है, सौधर्म इंद्र उनका चिन्ह देखता है, कहाँ पर, उनके पैर के अंगूठे के नीचे जो चिन्ह बना होता है, वो चिन्ह देखकर उनका नाम बताते हैं, उनका वो चिन्ह घोषित किया, जैसे महावीर भगवान का शेर है, आदिनाथ भगवान का बैल है, हाथी, घोड़ा, बंदर, चकवा, कमल, ऐसा सब उनका वो होता है। उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों के शरीर में कई तरह के लक्षण होते हैं, जिनमें कई जगह उनके शरीर पे स्वस्तिक आदि का बना हुआ हो, मतलब हाथ की रेखाओं में स्वस्तिक का बनना, किसी के मस्तक की रेखाओं के अंदर में स्वस्तिक दिखाई देना, किसी के हाथ की आकृति वगैरह से कलश बनना, किसी के श्री वृक्ष मतलब नारियल आदि वृक्ष का, ऐसे कई तरह के लक्षण उन पे दिखाई देते हैं, जिनको देख कर वो निमित्त ज्ञानी मुनराज कि ये महापुरुष होने वाले हैं, कि ये आगे चल के राजा बनेगा, कि ये आगे चल के इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, जो भी है ऐसा उनको निमित्त ज्ञान हो जाता है। तो ये है लक्षण। और व्यंजन में जो मैंने कहा कि व्यंजन में जैसे वो तिल, ताल, मस्सा आदि ये जो चीज़ें होती हैं, इन आदि चीज़ों को देखकर कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, इन सब का निमित्त का ज्ञान मुनिराज को होता है। अब व्यंजन के आगे आता है छिन्न। छिन्न में क्या होता है कि छिन्न भिन्न, जो हम कहते हैं ना छिन्न भिन्न, तो छिन्न के अंदर जैसे कपड़ा है, जो मैंने कल कहा था आपको, वस्त्र को छिन्न भिन्न देखकर उनको ज्ञान हुआ कि ऐसे वस्त्र को, शस्त्र को, मतलब शस्त्र बहुत सारे ऐसे ही फैले पड़े हैं, बहुत सारे शस्त्र ऐसे ही फैले पड़े हैं, तो उन शस्त्रों को देखकर, वस्त्र आदि को देख करके, या जैसे मनुष्य ने किसी मतलब किसी ने किसी का शरीर छेद दिया है, तो ऐसे छेदित भेदित चीज़ों को देखकर, छिन्न भिन्न चीज़ों को देखकर, वस्त्र शस्त्र आदि को देखकर उनको उस संबंध का कि ये जैसे ये वस्त्र आदि, ये से छेदित भेदित वस्त्र आदि हैं, ये शस्त्र जो बिखरे पड़े हैं, भेदित शस्त्र आदि हैं, तो इसका क्या परिणाम होने वाला है, इसके कारण क्या होने वाला है, मतलब ये जो देखा है उस निमित्त से उनको उस आगे आने वाली मतलब जो घटना है, उस घटना का ज्ञान उनको हो जाता है ना। कितनी महान महान मतलब ऐसा महान ज्ञान के धारी मुनिराज होते हैं, लेकिन फिर भी वो कितने मात्र
हर मतलब अपने उपयोग आदि के अंदर तो ये सब चीज लेते ही नहीं, चाहे उनको पूर्व का भी पूरा ज्ञान हो, है ना, मुनिराज को चाहे ज्ञान हो कि मेरे ऊपर ऐसा ऐसा उपसर्ग होने वाला है ना, मेरे ऊपर इतने कष्ट आने वाले हैं, ऐसा निमित्त देख करके भी वो फिर भी अपने उधर से डिगते नहीं हैं। जैसे अभी उसमें आता ना अपने रक्षाबंधन की प्रारंभिक कथा के अंदर ही आता है कि मुनिराज ने उनको जो वाद विवाद किया, और उसके बाद में जो अकंपनाचार्य मुनिराज ने उनको जो सजा दी कि आप कहाँ खड़े हो, मतलब उसी जगह पर जाकर खड़े हो जहाँ पे आपने वाद विवाद किया था। उनको पता था कि वो चारों लोग आके वापस से उन पे उपसर्ग करेंगे, मतलब उनको मारने आदि की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो मुनिराज वहाँ, मतलब उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी और वहाँ पर खड़े हुए। तो मुनिराज का आत्म संयम, आत्मबल इतना अधिक होता है कि उन्हें बाहर की क्रियाएं, है ना, सम्मुख अगर शेर भी आ जाए तो भी जाने पाम्या परम मित्र नो योग, जो कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरा परम मित्र मेरे सामने आया है ना। कि शेर किसको खाएगा, इस शरीर को ही खाने वाला है ना, शेर किसको खाएगा, इस शरीर को ही खाने वाला है, और इस शरीर ने ही मुझे इस संसार में अटका रखा है। तो जाने मतलब ये शरीर को खा करके मालूम मानो मेरे ऊपर महान उपकार करने वाला है, ऐसे मुनिराज समझ मतलब विचार करते हैं। मतलब कितना महान आत्म संयम, आत्म बल का परिणाम उनके अंदर होता है। तो इस तरह ये भौम, अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, और अंतिम आठवां जो निमित्त है वो है स्वप्न। ठीक है, स्वप्न निमित्त तो बहुत लोग नॉर्मली जानते हैं कि ये स्वप्न निमित्त जो होता है इसमें शुभ स्वप्न और दुस्वप्न होते हैं। जैसे अपन उसमें देखते हैं ना, पंचकल्याणकों में माता के जो 16 स्वप्न दिखाए जाते हैं, कि वो स्वप्न कैसे होते हैं कि माता के मुख के अंदर सूर्य चंद्रमा का प्रवेश होना, वो युगल मीन का माला, कलश, धूम रहित अग्नि, ऐसे कई तरह, फिर अंत में वो बछड़े का उनके घर में प्रवेश होना। तो ऐसी सब मतलब ये सब शुभ स्वप्न होते हैं। उसी तरह कुछ दूसरे बुरे स्वप्न भी होते हैं, जैसे गधे पर बैठा हुआ दिखाई देना या बंदर आदि का दिखाई देना, इस तरह कुछ दूसरे बुरे स्वप्न भी होते हैं। तो ऐसे स्वप्न आदि का को मतलब जैसे ईसन स्वप्न आदि का ज्ञान, कि कोई आए मुनिराज के पास कि मैंने आज ऐसा स्वप्न देखा, है ना, कैसा स्वप्न देखा कि मैं ऊंट के उस पर बैठा हुआ था, या मैं गधे पे बैठा था, या बंदर मेरे साथ था, या फिर मैंने मेरे मुख में कुछ प्रवेश करते हुए देखा, सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, तो हे मुनिराज इसका क्या अर्थ होगा, है हे मुनिराज इसका मतलब इस ये क्या घटना होने वाली है, इसका क्या अर्थ होगा। तो मुनिराजों को उन स्वप्न आदि के इसमें मतलब स्वप्न आदि का निमित्त का ज्ञान होता है, और वो तुरंत ही उसका अर्थ मतलब उस व्यक्ति आदि को बताते हैं। तो इस तरह ये अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धिधारी मुनिराज हैं, हानि लाभ शुभ अशुभ जानते, है ना। इन 8 निमित्त से क्या होता है, हानि लाभ शुभ अशुभ जानते, कि वो क्या होने वाला है इन निमित्तों को देखकर, अगर कोई हानि होने वाली है, लाभ होने वाला है, शुभ परिणाम आने वाला है कि अशुभ परिणाम आने वाला है, जो भी आगे होने वाला है वो सभी को वो मुनिराज स्पष्ट रूप से जानते हैं, कि जो भी हो आगामी लेख, कि जो भी मतलब जो भी होने वाला है। हमारे साथ ऐसा होता ना कि हम जाते हैं और लौकिक के भविष्यकर्ताओं के पास जाके, बहुत से स्टूडेंट्स वगैरह भी या जो भी हो, ऐसे जाके कि मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा कि नहीं, है ना, भगवान के पास गुहार लगाते हैं लेकिन भगवान सुनते नहीं है। तो ऐसे बहुत से जो ना कुछ पत्थर देके चमत्कार दिखाने वाले, या कुछ गंडा ताबीज भभूत देकर चमत्कार दिखाने वाले, ऐसे बहुत तरह के, मैंने पहले दिन ही कहा था कि भटकने के रास्ते तो 1000 हैं। तो मतलब अगर और क्या होता है, जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो ये व्यक्ति सबसे पहले भटकता है ना। जरा सी अनुकूलता में तो हाँ सब ठीक है, लेकिन जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति हुई, है ना। अभी यही जो महामारी चल रही है, स्टार्टिंग में अगर आपने भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा
तो ऐसे ऐसे बाबा भी दिख गए थे कि जो उस महामारी को झाड़ फूंक के द्वारा दूर करने का रास्ता दिखा रहे थे कि आप इसकी भभूत अपने सर पे लगा लो तो आपके पास में ये नहीं आएगा। और भी सब तरह के बाबाओं ने सब तरह की बातें कह दी कि आप ऐसा कर लो तो आपके पास ये नहीं आएगा। तो भटकने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तव में जो ये सच्चे निमित्त का ज्ञान है जिनको होता है, और मैं स्पष्ट आपको बता देता हूँ कि वर्तमान पंचम काल में ये अष्टांग निमित्त ज्ञान रिद्धि किसी अष्टांग क्या एक भी निमित्त के सम्यक ज्ञान रूपी निमित्त का ज्ञान किसी को भी नहीं होता है, मुनिराज आदि को भी नहीं होता है। कि इस पंचम काल में मैंने पहले ही कहा था कि ये 64 रिद्धियों में कोई भी रिद्धि इस पंचम काल में प्रकट नहीं होती है। तो अगर कोई कहे ना कि मुझे निमित्त का ज्ञान है कि मैं मतलब ये तुम्हारे शरीर की मस्तक की रेखाएं देख के बता सकता हूँ तुम ऐसा करने वाले हो, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तो अगर वो वास्तव में घटित हो भी जाए तो उसको मात्र एक निमित्त नैमित्तिक संबंध या एक सहज उदय समझना, लेकिन उसको कभी उसके साथ घटित मत कर लेना कि हाँ इन्होंने कहा था तो हमारे साथ ऐसा हुआ। आदरणीय छोटे दादा ने सत्य की खोज नामे की पुस्तक लिखी है, सबको पढ़ने योग्य पुस्तक है। मतलब जिनने भी धर्म के प्रारंभिक अवस्था में जो है व्यक्ति और जो जरा सी भी चीज पे अगर हिलते हैं तो उन सभी को सत्य की खोज बहुत जरूर रूप में पढ़ना चाहिए। आपको पीडीएफ बहुत नॉर्मली मिल जाएगी, उसमें उन्होंने बात लिखी है। जैसे पहले, आजकल तो थोड़ा कम होता है, पहले होता था ना लोग मनौतियां मानते थे, तो जैसे तीर्थों की मान्यता क्यों बढ़ जाती थी कि किसी ने आकर बोला कि अरे मैं यहाँ पर गया तो क्या हुआ, मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई, और उनको देख के फिर दूसरे लोग भी अरे ये मनोकामना पूरी हो जाती है। तो उस तीर्थ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह घटित किया है। मैं खाली आपको संकेत दे रहा हूँ कि उस तीर्थ पे जाने वाले जैसे अगर 10,000 लोग हैं तो उसमें से अगर 100 की मनोकामना पूरी हुई तो बाकी 9,900 लोग जो ऐसे बचते हैं जिनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारे जैसे अंधविश्वासी अंध श्रद्धालु लोग उसी 100 को पीछे पकड़ पकड़ के कि इनकी मतलब बाकी जो 9,900 हुए उनने जरूर कोई गलती की होगी ना। उनने बताया कि वो तो तुम्हारा सहज उस जाति का पुण्य का उदय उसी काल में आना था, है ना। जैसे कौवा आम के डाल पर बैठा और उसी समय आम गिर गया तो कौवा बोलता है कि मैंने आम को गिराया। या अपने घरों में कहते हैं ना, छिपकली छत पर क्यों लटकी रहती है, छिपकली क्या सोचती है, छिपकली तो सभी समझते हैं, लिजर्ड, वो क्या सोचती है कि मैंने क्या कर रखा है कि मैंने इस छत को अपने आधार पे टिका रखा है और मैं अगर हट जाऊंगी तो ये छत नीचे गिर जाएगी। ऐसे बहुत सी अंधश्रद्धाएं होती हैं। कुत्ते का भी उदाहरण आता है ना कि एक कुत्ता एक बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ था, कुत्ता खड़ा हुआ उसी समय बैल भी खड़े हुए, बैलगाड़ी खड़ी हुई, कुत्ता थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा और बैलगाड़ी भी थोड़ी सी आगे बढ़ी, कुत्ता तभी रुक जाता है और उसी समय बैल भी रुक जाते हैं, बैलगाड़ी रुक जाती है। तो कुत्ता क्या समझता है कि ये बैलगाड़ी कौन चला रहा है, बैलगाड़ी कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूँ। देखिए ऐसा तो नहीं, मतलब समझने वाली बात है कि ये सब किसकी दशा है, सब हमारी दशा है ना। हम सब वैसे ही जैसे वो बैलगाड़ी के नीचे बैठकर ऐसा सोच रहा है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, वैसे ही हम सब भी ऐसा ही सोच रहे हैं, है ना। आज कितने ही ऐसे लोग होंगे जो घर पे बैठे हैं और ऐसा सोच रहे होते कि मैं ऑफिस जाता हूँ, इसके लिए मेरी वजह से ऑफिस चलता है, अगर मैं एक दिन भी ऑफिस जाना बंद कर दूं तो हमारा ऑफिस ठप हो जाए। तो आज 20-20 दिन से ऐसे लोग घरों पे बैठे हैं, 15-20 दिनों से, लेकिन फिर भी काम सबके चल रहे हैं। बोले ऐसी जो मान्यताएं हैं ना कि बाहर में अगर कोई आपको ऐसा कह दे कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो उसके वर्तमान में सम्यक ये जो रिद्धियां हैं, ये रिद्धियां किसी को नहीं होती हैं। किसी की शंका है कि आचार्य कुंद और अमृतचंद आचार्य को भी
ऐसी कोई रिद्धि थी कि नहीं थी। देखिए शंका बिल्कुल बराबर है कि आचार्य कुंतकुन जो आचार्य अमृतचंद्र हुए उनको भी ऐसी रिद्धि थी कि नहीं। तो स्पष्ट मैंने जो कहा था कि पंचम काल में किसी भी मुनिराज को, ये काल का दोष भी कह सकते हैं कि पंचम काल में किन्हीं भी मुनिराज को ये रिद्धियां, ये जो 64 रिद्धि हैं वो रिद्धियां नहीं होती हैं। ज्ञान की अधिकता जरूर पाई जाती है। और जैसे कई लोग जो कहते हैं ना कि कुंतकुन आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे तो उनके पास चारण रिद्धि होगी, तो वो चारण रिद्धि नहीं थी, वो तो वहां से देवतागण आए थे और वो देवतागण अपने साथ उनको वहां पर लेकर गए थे। तो इस पंचम काल में किन्हीं भी मुनिराज को ये रिद्धियां प्रकट नहीं होती हैं। और मुनिराजों के ज्ञान क्षोभम की अधिकता तो है, जैसे कुंतकुन आचार्य की आत्म तल्लीनता में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम काल के दोष को भी कह सकते हैं कि इस पंचम काल में ये 64 रिद्धियों में कोई रिद्धियां नहीं होती है। चलिए अभी तो एक ही, कल से हम एक ही रिद्धि आगे बढ़े हैं, आगे और भी रिद्धियां हमको पढ़नी है। इसमें क्या 8 भेद थे, इसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा। अष्टांग निमित्त, आपको निमित्त का जो ज्ञान कराना था, तो वो निमित्त, ऐसे निमित्त आदि को देख करके ऐसे जो कुशलत मुनिराज जो होते हैं वो सहज ही कि आगे क्या घटित होने वाला है इसको वो बता देते हैं कि आगे ऐसा ये होने वाला है। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है अगली प्रज्ञा शमणत्व रिद्धि, ये 15वीं रिद्धि थी। इसके आगे है प्रज्ञा शमणत्व रिद्धि। 2 पंक्तियां अपन पढ़ते हैं उसके बाद में कि प्रज्ञा शमणत रिद्धि की 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ करेंगे और प्रयास करेंगे कि अभी जो 15 मिनट हैं उसमें 16, 17, 18 मतलब बुद्धि रिद्धि तो कम से कम कोशिश तो थी कि विक्रिया तक पहुंचे, विक्रिया के आधे तक पहुंचे, लेकिन कोई बात नहीं। प्रज्ञा, प्रत्येक और वादित्व, ये 3 रिद्धि हम कंप्लीट करके इस बुद्धि रिद्धि के 18 भेद आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए 2 पंक्तियां प्रज्ञा शमणत वाले की हम सब पढ़ते हैं। प्रज्ञा शमण रिद्धि से होती प्रज्ञाशाली शक्ति विचित, बिना पढ़े ही द्वादशांग का होता पूरा ज्ञान पवित्र। कि बिना पढ़े ही मतलब पूरा द्वादशांग बिना पढ़े ही उनको क्या होता है, द्वादशांग का पूरा ज्ञान उनको होता है, जिनको ये प्रज्ञा शमणत्व रिद्धि होती है। कि जैसा गणधर को ज्ञान होता है, जैसा गणधर को जैसा द्वादशांग का ज्ञान होता है, वैसा का वैसा मतलब इतना सूक्ष्म रूप में, मतलब जैसा मतलब कोई अर्थ, जैसे आपने कोई अर्थ पूछा और उसका अर्थ मात्र गणधर ही कर सकते हो, मतलब इतनी कोई सूक्ष्म चीज आपने पूछी। जैसे आता ना वो भगवान महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो इंद्र जाके फिर गौतम के पास जाते हैं और उनको एक श्लोक बोलते हैं कि त्रैकालम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्य पंचाने चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महति प्रोक्त मरहद भी ऋषि। ले जो श्लोक जो उन्होंने बोला, वो श्लोक को जब उनको अर्थ नहीं आया, मतलब ऐसी ऐसी कठिन जो बातें हैं, मतलब वो तो मात्र निमित्त था कि वो श्लोक बोला, उनको अर्थ नहीं आया, फिर उन्होंने बोला कि मैं मात्र तुम्हारे गुरु के सामने जाकर इसका अर्थ करूंगा। तो कथा में नहीं जाना है, मेरा कहने का मात्र भाव इतना है कि ऐसे जो कठिन कठिन जो बातें होती हैं, मतलब द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान इन प्रज्ञा शमणत्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज को होता है। प्रज्ञा शमण रिद्धि से होती प्रज्ञाशाली शक्ति विचित्र, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, किस ज्ञान रूपी जो शक्ति है वो इतनी विचित्र शक्ति उनके, मतलब इतनी शक्ति इतनी विचित्र उनको प्रकट होती है कि बिना पढ़े ही द्वादशांग का होता पूरा ज्ञान पवित्र। कि जैसा पवित्र ज्ञान गणधरों के होता है, जितना निर्मल ज्ञान गणधरों के होता है द्वादशांग का, वैसा का वैसा जो 12 अंग 14 पूर्व का जो ज्ञान है, वैसा का वैसा ज्ञान उन मुनिराजों को भी प्रकट होता है। कि जैसे कोई कितना भी सूक्ष्म रूप का अर्थ के स्वरूप का विचार जैसा गणधर कर सकते हैं, जैसा गणधर निरूपण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, वैसा का वैसा निरूपण ये प्रज्ञा शमणत्व बुद्धि रिद्धि के धारी मुनिराज भी कर सकते हैं। मतलब इनके शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का इतना ज्यादा उस जाति का उदय और वीर्यांतराय का क्षयोपशम होता है कि गणधर जैसे गणधर के जैसा ज्ञान उनको प्रकट होता है। इसे प्रज्ञा शमणत्व बुद्धि
कहते हैं। और इसके बाद में आती है 17 नंबर की प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि। इसको एक बार पढ़ते हैं। है प्रत्येक रिंधधारी जिनके उर में है पूरा बोध, बिन उपदेश प्राप्त होता है स्वयं सहज ही विमल प्रबोध। क्या लिखा है? प्रत्येक रिद्धिधारी जिनके उर में, मतलब जिनके हृदय में है पूरा बोध, कि पूरा ज्ञान जिनके हृदय में है, और कैसा? बिन उपदेश प्राप्त होता है। मैंने कल भी आपको कहा था कि जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं, मतलब तीर्थंकर का जो जीव होता है, उसको किसी से भी कभी उपदेश ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। कि इसमें क्या कहा? बिन उपदेश, पर के उपदेश के बिना ही स्वयं सहज ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना निर्मल ज्ञान, अगाध ज्ञान ना, ज्ञान का जो अगाधपना है, वो अगाध ज्ञान का पना उनके जागृत होता है, और बिना किसी पर के उपदेश के बिना ही, है ना, स्वयं बुद्ध। स्वयं बुद्ध मतलब अपने ज्ञान के द्वारा, स्वयं ही जो इनका ज्ञान, बुद्ध मतलब स्वयं अपने ज्ञान से ही जिनका ज्ञानपना है, ऐसे स्वयं बुद्ध, जिसको प्रत्येक बुद्ध को हम स्वयं बुद्ध भी कह सकते हैं। और जो ऊपर प्रज्ञा श्रवणत्व कहा, उसको हम बोधि बुद्ध भी कह सकते हैं। बोधि बुद्ध मतलब कि जैसा ज्ञान, मतलब तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में जैसा आया है वैसा वो श्रवण करते हैं। बोधि बुद्ध मतलब उनके ज्ञान से, उनका ज्ञान मतलब उन तीर्थंकर केवलियों के ज्ञान के द्वारा इन मुनिराजों का ज्ञान इतना निर्मल हुआ है कि वो उनके ज्ञान के जैसा, उनका गणधरों जैसा ज्ञान उनके स्पष्ट होता है। तो वो है बोधि बुद्ध भी है, और ये आगे जाके स्वयं बुद्ध भी है, कि बिना किसी पर के उपदेश के संपूर्ण द्वादशांग आदि का ज्ञान सहज ही, स्वयं सहज ही विमल प्रबोध, कि ऐसा प्रकृष्ट रूपी जो ज्ञान है, ऐसा प्रकृष्ट ज्ञान उनको प्राप्त प्रकट होता है। अब इसके बाद में 18 नंबर की जो रिद्धि है वो है वादित्व रिद्धि। 18 नंबर की जो रिद्धि है उसका नाम है वादित्व रिद्धि। पढ़ते हैं। है वादित्व रिद्धि के धारी शास्त्रार्थ में परम प्रवीण, महावादी बिहार मानते ये सतपथ में रहते लीन। कि है वादित्व रिद्धि के धारी शास्त्रार्थ में परम प्रवीण, कि ये जो वादित्व रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं वो शास्त्रार्थ आदि में इतने प्रवीण होते हैं कि बड़े से बड़ा वादी भी, आता ना अमृतचंद्र आचार्य के अमृतचंद्र आचार्य के बारे में कि वो सिंह, मैं सिंह के समान विचरण करता हूँ, वादियों के क्षेत्र में मैं सिंह के समान विचरण कर रहा हूँ, कि कोई आए और मुझसे क्या करे? वाद विवाद करे। बोलते ना ओपन चैलेंज, खुला चैलेंज जो देते हैं, ऐसा खुला ओपन चैलेंज जैसे देते हैं ना, ऐसी बात जो है कि इतना ज्ञान होता है कि जो सामने जो वादी बैठा है वो वादी और प्रतिवादी, जैसे ये अगर वादी है और सामने जो प्रतिवादी है, कि वो प्रतिवादी मतलब ये अपना वाद समाप्त ना करे, मतलब इनका वाद अभी चल रहा है, उसके पहले मतलब सामने वाला जो बोलने वाला है उसका ज्ञान उनको हो जाता है। मतलब महावादी भी हार मानते, कि मतलब अपना वाद विच्छिन्न ना हो, और सामने वाले की जो छिद्र, मतलब सामने वाले की जो आगे आने वाली बात है या उसकी जो कमी है वो उनको उससे पहले ज्ञात हो जाती है। ऐसा ये वादित्व बुद्धि, कि जो समस्त वादियों के वाद को दूर करने में जो समर्थ है, ऐसे वादित्व बुद्धि के धारी होते हैं कि स्वयं रुकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले की जो शंका है, सामने वाले का जो तर्क है, उस तर्क को वो पहले जान लेने की ऐसी सामर्थ्य उनकी होती है। देखिए सबने कथा सुनी भी होगी अकलंक मुनिराज की जो कथा है, कि उसके अंदर जब वो अकलंक मुनिराज वाद विवाद कर रहे होते हैं, उस समय मतलब जो सामने वाले जो प्रतिवादी हैं वो कैसी कैसी विद्याएं वो करते हैं, और एक घड़े में कुछ प्रकंप करते हैं, और वो अकलंक मुनिराज के पास, मतलब अकलंक मुनिराजों को उनके कुछ करने से पहले ही उसका ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह ऐसे मतलब ज्ञान भी इतना प्रकृष्ट होता है,
और ऐसे मुनिराज भी इतने महान होते हैं कि जिनको ऐसी रिद्धियां होती हैं कि जिनसे वो किस लिए उसका प्रयोग करते हैं, मात्र धर्म की वृद्धि करने के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। मात्र क्या कि मात्र इस जिन धर्म की वृद्धि के लिए ही, मतलब कोई अगर धर्म के ऊपर कोई शंका आदि करता है तो उसकी शंका आदि के निवारण के लिए ही मात्र वाद विवाद करते हैं। बाकी तो मुनिराज वाद विवाद का काम मुनिराज का है ही नहीं। मुनिराज का क्या कहें कि वास्तव में तो श्रावक का वाद विवाद में पढ़ना श्रावक का कार्य ही नहीं है। श्रावक तो कहते ही उसे हैं जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो, उसका नाम ही श्रावक है ना। व्यर्थ के झगड़े में पढ़कर अपना जो अमूल्य समय है ना, ये जो इतनी जो कह सकते हैं कि दुर्लभता से उत्तरोत्तर जो दुर्लभ है ना, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ, संयम पंचम गुण ठाना दुर्लभ, रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना दुर्लभ, मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना दुर्लभ से दुर्लभ है, चेतन बोधि ज्ञान पावे और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। तो ये जो बोधि की जो बात करी, ये बोधि की बात चल रही थी हमारी इतने 3 दिनों से। ये जो बोधि मतलब बुद्धि, जो ज्ञान जो है, एक ज्ञान रूपी जो रिद्धि है, उस ज्ञान रूपी रिद्धि के ये 18 प्रकार के भेदों की चर्चा हमने की है कि ये जो 18 प्रकार के भेद हैं, एक बार पुनः हम इन 18 प्रकार के भेदों के नाम मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। यहाँ से आप सभी भी उसको साथ में सामने आपको दिख ही रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ जिससे आपको और स्पष्ट उसके नाम दिखाई देंगे। पहली है केवल ज्ञान रिद्धि। ये सब बुद्धि रिद्धि की भेद हैं, जिसमें से सबसे पहला है केवल ज्ञान रिद्धि, दूसरा है मनः पर ज्ञान रिद्धि, तीसरी है अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि, चौथी है बीज बुद्धि रिद्धि, पांचवी है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, छठी है पादानुसार सारित्व बुद्धि रिद्धि, सातवीं है संभिन्न श्रोत्रत्व रिद्धि, आठवीं है दूर स्वादनत्व रिद्धि, नवीं है दूर स्पर्शनत्व रिद्धि, 10वीं है दूर दर्शनत्व रिद्धि, 11वीं है दूर ग्रहणत्व रिद्धि, 12वीं है दूर श्रवणत्व रिद्धि, 13वीं है 10 पूर्वित्व रिद्धि, 14वीं है चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धि, 15वीं है अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धि, 16वीं है प्रज्ञा शमनत्व रिद्धि, 17वीं है प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि और 18वीं है वादित्व रिद्धिधारी मुनिराज। तो इस प्रकार ये 64 रिद्धियों में जो सबसे पहला जो भाग है बुद्धि रिद्धि का, उस बुद्धि रिद्धि के हमने 18 प्रकार के भेद कहे हैं। इस प्रकार सबसे पहली जो बुद्धि रिद्धि है, उस बुद्धि रिद्धि की चर्चा हमने यहाँ पर समाप्त करते हैं। अभी अगले जो 4 मिनट है उसमें कुछ अनाउंसमेंट, और जो क्योंकि कल मैं क्षमा चाहूँगा कि कल मुझे ध्यान नहीं रहा और शायद स्ट्रीमिंग स्टॉप हो गया था, उसकी वजह से आप अनाउंसमेंट नहीं सुन पाए, तो फिर मैं आज वापस से वो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह ये 64 रिद्धियों में हमने इतनी रिद्धियों की चर्चा की, 18 रिद्धियों की। कल से जो आगे विक्रिया रिद्धि की जो चर्चा है वो चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो अभी और मैं ये सोचता हूँ कि सभी मतलब जितने भी यंगस्टर वगैरह हैं वो अगर कोशिश करें तो इन रिद्धियों के नाम वगैरह आप सुने, मतलब इनको याद करने का कोशिश करें, प्रयास करें। हाँ, मेरे पास एक जल्दी अब मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो अनाउंसमेंट ऐसा है कि ये जो क्लास जो चल रही है उस क्लास के क्वेश्चन आंसर आपको वित्त विज्ञान पाठशाला मलाड की जो ऐप है उस ऐप में कल ही डाल दिए गए हैं, और उसका समय जो है वो कल शाम के 5 बजे तक है। मतलब प्रारंभ की जो 2 क्लास हैं उन क्लास के अनुसार आपको कल शाम के 5 बजे तक आपको अपने क्वेश्चन के आंसर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको वहाँ पर भरने हैं और भरकर हमको यहाँ पे देने हैं। जिनके पूरे आंसर सही होंगे उनका नाम क्लास के बाद में लिया जाएगा शाम 11 तक। और दूसरा, अगर इस लॉकडाउन के अंदर आपके बच्चों ने जैन धर्म से संबंधित कुछ भी नया
किया है, आपके बच्चों ने कुछ नया सीखा है, चाहे वो पोएम हो, कोई ड्राइंग हो, मतलब जिन धर्म से संबंधित कोई भी नई बात अगर उन्होंने सीखी हो तो आप हमारे साथ उसको शेयर कीजिए। हम आपको अपने YouTube चैनल पर हम उसको इस क्लास के बाद में 8 से 9 क्लास के बाद में हम आपको दिखाएंगे, या मतलब आप ऐप में भी डाल सकते हैं, या आप मतलब इसके अंदर जो नंबर दिए जा रहे हैं, मतलब जो ऐप के अंदर, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, तो वो उसके हिसाब से भी हम आपको उसका ज्ञान कराएंगे। अब मैं आपको एक बार वापस से ये जो ड्राइंग आपको जो दिख रही हैं, ये जो हमारी जो क्राफ्ट कंपटीशन हुआ था, उस क्राफ्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, उस दिन अच्छे से नहीं देख पाए थे। तो ये है फर्स्ट तन्वी देसाई, जिनकी आपको ड्राइंग सामने दिख रही है, ये तन्वी देसाई ने हमको बना के भेजी है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये प्रथम पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। इसके बाद में जो ये जो है, ये सेकंड स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, सम्यक जैन करके हैं, इन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। और थर्ड स्थान जो है वो हिया अरविंद भाई जैन, हिया अरविंद भाई जैन करके हैं, जिन्होंने थर्ड स्थान प्राप्त किया है क्राफ्ट कंपटीशन में। और उसके बाद ये जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, उस ड्राइंग कंपटीशन के अंदर ये सेकंड प्राइज जो प्राप्त किया था वो है वर्षा शाह, वर्षा शाह, जिन्होंने भगवान महावीर के सिंह का भाव बनाया था ड्राइंग कंपटीशन में, इनको द्वितीय पुरस्कार मिला है। और फर्स्ट पुरस्कार जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश बनाए, सॉरी ये फर्स्ट पुरस्कार, वो सेकंड था, ये फर्स्ट पुरस्कार आक्षा विनोद जैन, आक्षा विनोद जैन ऐसा ये फर्स्ट पुरस्कार है। और शायद जो थर्ड पुरस्कार जिनको मिला है रिया रचित शाह, उनकी फोटो शायद मेरे पास मैंने नहीं ली है, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा। रिया रचित शाह उनका थर्ड पुरस्कार है, पर हुआ तो मैं कल दिखा दूंगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आज की जो क्लास थी वो क्लास हमारी हुई। हमने इन 64 रिद्धियों में, ये जो 64 रिद्धि थी, उन 64 रिद्धियों के अंदर जो बुद्धि रिद्धि के 18 भेद थे, उन 18 भेदों की चर्चा हमने की है कि ऐसे महान महान मुनिराज होते हैं कि जो इतनी रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी जिनका उपयोग, मतलब जिनका ध्यान अपने उपयोग से डिगता नहीं है, तो ऐसे सभी मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।